या तो मोदी जी के चरणों में रहिए या तो लड़ाई लगी। हमारे चाचा तो चरण में चले गए, सब लोगों ने उस तस्वीर को देखा होगा। आदरणीय लालू जी आज तक अपनी विचारधारा से न झुके हैं न झुकने वाले हैं। हम पे भी, मेरे परिवार पे भी एक झूठा मुकदमा केस षड्यंत्र जो है शुरू हुआ। जब मेरा बूथ नहीं था तब भी हमको माइनर होते हुए भी आरोपित बनाया गया। तो अभी भी केस मुकदमा जो है दिन रात आप लोग देखते होंगे, सुन रहे, चल रहा है। तो ही विकल्प है, या तो मोदी जी के चरणों में रहिए या तो लड़ाई लगी। हमारे चाचा तो चरण में चले गए, सब लोगों ने उस तस्वीर को देखा होगा। लेकिन आदरणीय लालू जी आज तक अपनी विचारधारा से न झुके हैं न झुकने वाले हैं। तो हम इतना भरोसा देते हैं कि हम लोगों को किसी के चरण में जाने की, मेरी जो राय है वो चरण में जाने की, गिरने की नहीं, बल्कि लड़के मरना पसंद है। और हम सब लोग जो है मिल करके लड़ेंगे। और सिद्दीकी साहब जी ने तो अंतिम गीत अच्छा गाया, दो गीत गाया, हम होंगे कामयाब। और अंतिम में उन्होंने गीत गाया, भाई कल की बातें छोड़ो। तो हम लोग सब लोग नए सिरे से, जो हम सब लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। अब एक होकर के लड़ाई लड़ने की, ना कि हमको ये पसंद नहीं, हमको तुम पसंद नहीं, तुम पसंद तो हम पसंद नहीं। बिल्कुल, इससे नुकसान सबका है। हम आपको बता दें कि आज तक 15 साल हो गया, लगभग 15 साल से ज्यादा राजनीति में। 2010 में मेरी बहुत कम भूमिका रही थी। उस समय लोजपा और राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन था, विधानसभा का चुनाव था। उस समय हम क्रिकेट खेला करते थे, ऐसे पार्टी कार्यालय गए, भाई चुनाव का माहौल है, जरा देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने पिता का, आज तक हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखा था। तो हम पार्टी कार्यालय गए और मीडिया के लोगों ने जो चलाना शुरू कर दिया कि भाई लालू जी ने अपने बेटे को लॉन्च किया। हालांकि उन्होंने केवल इंट्रोड्यूस कराया था कि मेरा बेटा यहाँ बैठा है, लेकिन उस दौरान चुनाव का माहौल था। तो बहुत सारे जो राष्ट्रीय जनता दल या उस समय गठबंधन के जितने प्रत्याशी थे 2010 में, उन लोगों का मांग था कि भाई हमारे यहाँ प्रचार में आए। तो बहुत ही छोटी सी भूमिका मेरी रही है। और लगातार 15 सालों से, यानी अगर 10 से अब 26वां साल हम लोग घुसे हैं, तो समझे 15-16 साल से मेरी संगठन में अगर आप देखें तो कोई जिम्मेदारी आज तक हमने ली नहीं, ना दी है। हाँ, ये बात सही है कि विधानमंडल के नेता के रूप में, विधायक दल के नेता के रूप में हम रहे, लेकिन संगठन में 15 साल से कोई जिम्मेवारी नहीं। और अब जो जिम्मेवारी मिली है, ऐसे वक्त पे मिली है जो कठिन है, कांटों का रास्ता है, अपनों को जोड़ते हुए मुकाम तक पहुंचना है। और इस दौर में जहां विचारधारा की राजनीति खत्म हो रही है, एक और बड़ी जिम्मेदारी सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की आती है, जो हम लोगों की विचारधारा है उसको जिंदा रखने की। आजकल लोग सत्ता में आना जाना, तोड़ना फूटना, यही दौर देख रहे हैं लोग। लेकिन विचार की राजनीति करने वाली ऐसी कितनी पार्टियां हैं, कितने ऐसे लोग हैं अब बचे हुए। तो विचार की राजनीति को जिंदा रखना भी हम लोगों की बड़ी जिम्मेवारी है। हमको याद है कि उस समय युवा प्रदेश बिहार के यात्रा में हम निकले थे बिना कोई पद के। उस समय आलोक मेहता जी राष्ट्र अध्यक्ष थे और शिवचंद्र राम जी युवा के प्रदेश अध्यक्ष थे। कर्पूरी जी के
घर से उनका आशीर्वाद लेकर के समस्तीपुर जिले जाकर के वहां से हमने पहली जिंदगी में यात्रा जो है शुरुआत की थी। 2012-13 में आप सब लोगों को पता होगा कि साजिश के तौर पे लालू जी को जेल भेजा गया। जब जेल भेजा गया तो आदरणीय राबड़ी देवी जी के नेतृत्व में हम साथ मिलकर के प्रमंडलीय रैलियों का दौरा हम लोगों ने बिहार की यात्रा हम लोग हर एक प्रमंडल में हम लोग घूमे थे जब रांची लालू जी को जेल में भेजा गया था। उसके बाद 14 का चुनाव आया, उसमें हम लोग प्रचार, तब भी कोई पद नहीं था। पहली बार 15 में मौका मिला चुनाव लड़ने का, हम लोग जीत के आए और सरकार भी हम लोगों ने बनाया। 17 में आप सब लोग जानते हैं हमारे चाचा जी पलट गए। लालू जी के साथ तो लोगों ने जिस हिसाब से के दुश्मनों ने, सांप्रदायिक शक्तियों ने जो केस मुकदमा जेल भेजने का काम किया, 17 के बाद से उल्टा हो गया। उल्टा नहीं बल्कि हम पे भी, मेरे परिवार पे भी एक झूठा मुकदमा केस षड्यंत्र जो है शुरू हुआ। जब मेरा मूछ नहीं था तब भी हमको माइनर होते हुए भी आरोपित बनाया गया। तो अभी भी केस मुकदमा जो है दिन रात आप लोग देखते होंगे, सुन रहे, चल रहा है। उसके बाद 17 से लगातार लड़े, 19 में हम लोग लड़े, एक भी सीट नहीं जीते। 20 में हम लोग लड़े, एजेंडा पे चुनाव लड़े, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई करवाई के नाम पे हम लोगों ने चुनाव लड़ा और सबसे बड़ी पार्टी बन के आए, बल्कि हम लोगों ने सरकार बना लिया। लेकिन फिर भी विपक्ष में रहे, लेकिन 22 में फिर सत्ता में आए, क्योंकि राष्ट्र स्तर पर हम लोगों को एक ही था कि भाई भाजपा को दोबारा 24 में सत्ता पे नहीं काबिज होने देना है। लालू जी ने शुरुआत इसकी की, नीतीश जी को अपनाया फिर से। और उस बैठक में, जब विधायक दल की बैठक में जब नीतीश जी आए जनता सर्कुलर रोड, तो कई ऐसे गवाह होंगे जिन्होंने नीतीश जी ने सरेआम सबके सामने आदरणीय राबड़ी जी और लालू जी से हाथ जोड़ करके माफी मांगने का काम किया था कि अब ऐसा नहीं होगा। सब लोगों ने देखा था, ये कोई बताने की जरूरत नहीं, हम केवल रिकॉल कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं। जो मेरा अनुभव 15 सालों का रहा है उसके बारे में हम बता रहे हैं। हम लोग दोबारा सत्ता में आए और लालू जी के ही इशारे पे सारा काम हम हो या नीतीश कुमार जी, देश भर के सभी विपक्ष के दलों के नेता को घूम घूम करके न्योता दे करके पटना हम लोगों ने बुलाया और इंडिया अलायंस का हम लोगों ने शुरुआत की। लेकिन फिर चाचा जी पलट गए एकदम चुनाव से ठीक पहले, 24 से पहले। जो नतीजा आया, जो लोग 400 पार का नारा कहते थे, वो लोग 250 से भी नीचे चले गए। अगर ये रणनीति, अगर हम लोग बिहार ने इंडिया अलायंस बना था, अगर यहां से अगर हम लोगों को धोखा नहीं मिला होता तो आज शायद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। सही फिर 25 का चुनाव आया। 25 के चुनाव में ठीक उससे पहले SIR आ गया। तो ये सब आप लोग जाने नतीजा क्या हुआ, बड़े विस्तार रूप से पंगनीलाल मंडल जी ने, सिद्दीकी जी ने और वक्ताओं ने बोला। अब बहुत सारी चीजें 25 का चुनाव का विश्लेषण कीजिएगा, सबका अपना अलग विश्लेषण होता है। इसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ किया नहीं पार्टी के लिए, अब मौका मिला है तो कुछ लोग बोलना शुरू करता है, लेकिन कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। ये बात नहीं बोला कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के जो गठबंधन जो पार्टी है, हम लोगों को 1,90,00,000 वोट मिला, जो आज तक राष्ट्रीय जनता दल के इतिहास
कई संगठन कर्ता चुनाव लड़े, सीनियर लीडर्स लोग चुनाव लड़े, कोई ऐसा नहीं। कुछ का टिकट कटता है कि नहीं कटता, कटता है नहीं कटता, उसका अलग विश्लेषण होता है। क्यों कटा नहीं कटा, इस पे हम जाना नहीं चाहते हैं आज के दिन। लेकिन कुछ लोगों का अलग कुछ विश्लेषण होगा तो उन लोगों से भी अलग से बुला करके सादगी तौर पे से भी बात करके उनकी भी परेशानी और उनके जो सवाल है उसको भी तेजस्वी दूर कर देगा। तो उसमें चिंता करने की किसी को बात नहीं। अब हमारा एकमात्र लक्ष्य लालू जी का कई बार आप लोगों को बोला गया कि संगठन पे ध्यान दीजिए, संगठन को मजबूत कीजिए, बूथ स्तर को मजबूत कीजिए, वहां काम कीजिए। क्या हम इस कार्य में सफल हुए?